श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। 30 दिसंबर की सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या उसे कहते हैं जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है। ऐसा केवल वर्ष में 2 बार ही होता है। इसलिए जब भी ये तिथि आए, सोमवती अमावस्या पड़े, तो हमें इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन होता है जब हम पितरों को तृप्त कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो कि पितृ दोष के कारण होती हैं। तो पहले जानते हैं कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो कि पितृ दोष के कारण होती हैं, अर्थात पितृ दोष के कौन से ऐसे लक्षण होते हैं। यदि हमें लक्षण नहीं पता होगा तो हम कैसे जानेंगे कि हमें इलाज क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पितृदोष को कैसे पहचानें। पितृदोष यानी कि हमारा कोई काम है वो बिल्कुल नहीं बन रहा, व्यापार में उतार चढ़ाव बना ही रहता है, कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल रही, नौकरी नहीं लग रही, विवाह नहीं हो रहा, परिवार में कलेश बना ही रहता है, बाप बेटे के बीच में, माता पिता के बीच में, सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच, मतलब कुछ भी कलेश बना ही रहेगा, कारण कुछ भी हो। और जीवन में हमेशा आपके बहुत सारी परेशानियां बनी ही रहती है। मतलब जीवन ऐसा लगता है जैसे एक युद्ध क्षेत्र बन गया है, कभी संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा। आपके शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपके शत्रुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो जब ऐसा होता है, इसका मतलब पितृदोष आपका बढ़ रहा है, पितृदोष लग गया है। आपकी सेहत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, आपके घर में कोई ना कोई हर समय बीमारी बना रहता है। तो इसलिए ये सब जो कारण होते हैं उससे हम पहचान लेते हैं कि यह पितृदोष लग गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत ही छोटे छोटे से उपाय बताने जा रही हूँ। पितृदोष जब लग जाता है, जब हमने लक्षण पहचान लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे घर के बुजुर्ग होते थे, बड़े बूढ़े होते थे, वो जो इन उपायों को करते थे, उससे क्या होता था कि हमारे घर में पितृदोष नहीं रहता था। कौन से उपाय करते थे पहले उनको जानते हैं। जैसे कि अमावस्या की तिथि को दूध का दान करना। आपने देखा होगा आज भी जो पुराने ट्रेडिशन को मानते हैं उनके यहाँ पर दूध का दान अमावस्या को अवश्य किया जाता है। दूध का दान करा जाता था। दूसरा, सीधे का दान। सीधे में अन्न की सामग्री होती है, जैसे कि दाल, चावल, आटा, चीनी, दूध, इस सब को मिलाकर जो होता है। आपको नहीं अगर पता हो तो आप मेरी सीधा कैसे दान किया जाता है अमावस्या को, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक होता है दूध का दान, दूसरा होता है सीधे का दान, तीसरा होता है चींटियों को आटा डालना। तो चींटियों को आटा कैसे डालना चाहिए? आटा लेना है, 100 ग्राम आप आटा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा भून लेते हैं, जैसे पंजरी बनाते हैं ना, उसको भून लिया, फिर उसमें शक्कर या बूरा मिला लीजिए और उसको आप फिर मिक्स करके चींटियों को डालिए। लेकिन ये उपाय घर के अंदर नहीं किया जाता है, घर के बाहर करना है। कहीं भी आपको चींटियाँ दिख जाए, पेड़ के नीचे, दीवार के साइड से, जहाँ भी आपको मिल जाए, पीपल वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, आप कहीं भी चींटियों को चुगा सकते हैं, बस घर में नहीं। चौथा होता है पक्षियों को दाना डालना। पक्षियों को आप आटे की गोलियां बनाकर डाल सकते हैं। उसमें थोड़े से काले तिल मिलाना चाहें तो थोड़े से काले तिल मिला लीजिए। काले तिल से हमारे राहु, केतु, शनि सारे ग्रह सही होते हैं, इसलिए चुटकी भर काले तिल जरूर मिला लेनी चाहिए। थोड़ा सा सरसों का तेल भी, इससे हमारे ग्रह बहुत अच्छे फल देने लगते हैं। अब 5वां उपाय होता है कि हमें मछलियों को भी आज के दिन यदि हम कर सकें तो आपके घर के पास तालाब हो, कोई नदी हो, सरोवर हो, तो उसमें मछलियों को भी आपको दाना जरूर डालना चाहिए। मछलियों को दाना डालने से पितरों को जो जाता है ना अन्न, जैसे आपने चींटियों को डाला, आपने सीधा दान किया, दूध का दान किया,
तो जब ये सारे कार्य करते हैं ना, तो ये किसी न किसी रूप में हमारे पितरों तक जाता है और हमारे पितृ तृप्त होते हैं। और जब पितृ तृप्त होते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे परिणाम आने लगते हैं, जो कार्य नहीं बन रहा है वो बनने लगते हैं। अब बात आती है सोमवती अमावस्या को पूजा कैसे करें। तो सोमवती अमावस्या को हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, फेरी लगानी चाहिए। पहले उसको कच्चे दूध से आप सींच लीजिए, जल में कच्चा दूध मिला लीजिए, फिर उसको कच्चे दूध से आप सींचिए और उसके बाद उस जो घर की महिलाएं हैं उसको कच्चे सूत से उसकी फेरी लगाएं, हाथ में पकड़कर 7 या 11 परिक्रमा लगाएं और फिर दीप दान करें। सोमवती अमावस्या को विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह होती है कि उस दिन रुई का प्रयोग नहीं किया जाता है बाती बनाने के लिए। तो उस दिन किस चीज़ की बाती बनाई जाती है? सोमवती अमावस्या को कलावे की बाती बनाई जाती है, मौली की। रुई के बिस्तर पर भी नहीं सोया जाता है, मूली और बैगन खाए भी नहीं जाते हैं। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है कि सोमवती अमावस्या को क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। फिर से रिपीट करती हूँ, रुई का प्रयोग नहीं करना है, मूली और बैगन नहीं खाने, प्याज लहसुन मांसाहार ये तो बिल्कुल अलग है, वर्जित ही है। अब बात आती है फिर पूजा आगे घर क्या करें। यदि पीपल का वृक्ष नहीं है तो कैसे पूजा करें? तो हम घर में अपने तुलसी के पौधे की पूजा करेंगे, उसी प्रकार से जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, दीपदान करेंगे, सोना धोबिन की कथा सुनेंगे। सोना धोबिन की कथा सुनने का बहुत फल होता है। सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, उसमें आप सुहाग के सामान में 5, 16 जो भी चाहें उतनी सामग्री चढ़ा सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। वो सामग्री फिर आप पंडित को दान में दे दीजिए, फल चढ़ाइए। इस प्रकार से पूजा करके हम सोमवती अमावस्या का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग सोमवती अमावस्या का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं कि हम इस अमावस्या से व्रत प्रारंभ कर लें, तो उनके लिए बताना चाहूँगी कि खर मास चल रहा है, खर मास में कोई भी नया काम नहीं किया जाता है। इसलिए सोमवती अमावस्या से इससे आपने यदि पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो व्रत नहीं उठाया जाएगा। दूसरी चीज, यदि कोई महिला गर्भवती है तो वो पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करेगी, ना ही फेरी लगाएगी, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को पीपल वृक्ष की पूजा करना, फेरी लगाना वर्जित होता है। तो इस प्रकार से नदी वगैरह में स्नान करना, यदि आपके घर के पास नदी तालाब नहीं है तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पूजा करें, क्योंकि सोमवती अमावस्या को नदियों में स्नान करने का, पीपल वृक्ष की पूजा करने का, और सबसे जरूरी चीज आज के दिन दान दक्षिणा, जैसा कि मैंने बताया, अन्न वस्त्र जो भी आप दान कर। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। राधे राधे।